सुर, सीन से सुर का सफ़र, सीन से सरगम और सीन से सारा संगीत। और जहाँ इस सब चीज़ का संगम हो और मज़े मज़े के एक्सपेरिमेंट्स हों, वो है हमारा सीन स्टूडियो। हम बहुत से सुरीले आर्टिस्ट, सुरीले फ़नकार, कुछ नई कुछ पुरानी चीज़ों के साथ ज़रा मॉडर्न ट्रीटमेंट देकर आपके सामने पेश करेंगे। और ऐसे हालात में जहां आप हम तक ना पहुंच सकें, हम आप तक पहुंचेंगे, ताकि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का ये म्यूज़िक का सिलसिला चलता रहे। हम कोशिश करेंगे कि तमाम जानराज यहाँ प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो क्लासिकल हों, चाहे फोक हों, चाहे फिल्मी हों, जो भी हो, ज़रा आजकल का जो मॉडर्न टेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव में। तो आज हम आपको जो हमारे मेहमान फ़नकार हैं उनका तारुफ़ कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे। बहुत ट्रेडिशनल भी गाया, सूफ़ी भी गाया, क्लासिकल भी गाया, मगर आज थोड़ा नए अंदाज में पेश करेंगे। तो हमारे आज के मेहमान हैं कुर्बान नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के, और इस अंदाज में देख के और भी अच्छा लग रहा है। आप गाते रहे हैं मेरे ख्याल है 9-10 साल की उम्र से, तो आप बाकायदा तौर पे गाते रहे। जी हाँ, 10 साल की उम्र में मैंने, और शुरुआत मुल्तान में, उसकी भी डिटेल आपसे पूछेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जो देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनको एक क्रेडिट आपका ये कहना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ और पहली ट्रांसमिशन थी जिसमें तुफ़ैल नियाज़ी साहब ने गीत गाया लाइव, और वो उसकी ओपनिंग थी, उसमें एक पतला दुबला सा लड़का जो उनके साथ था वो आप थे कुर्बान साहब। जी हाँ, एज छोटा भाई, और वो उनसे सीखा भी आपने और परफॉर्म भी किया। थोड़ा सा कोई याद हो तो बताए उस वक्त की। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी जब ये पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। नवंबर का महीना था, 26। हाँ, 64। फिर उसके बाद वो थिएटर का दौर था। मैंने थिएटर में 30 साल काम किया, शाना बशाना उनके साथ ही रहे। तो आपकी दुआओं से बाहर भी कई टूर किए, मगर अपना कल्चर और फोक ये नहीं छोड़ा। इसी में यही हमारा कैरेक्टर था। अच्छा, जो थिएटर है वो उसमें मैंने भी बहुत रिसर्च की। वो मेले मंडियों में लगा करता था। इट वाज एन एब्सोल्युटली प्लेस फॉर रूरल एंटरटेनमेंट। वहाँ पर खाना बदोशों की तरह से ट्रैवल किया जाता था। 1 रुपया मैडम टिकट होती थी। हाँ, और 25-25 हज़ार लोग, और 6-7 थिएटर होते थे। हाँ। वो हर मेले मंडी में वो करते थे। मैंने हीरो भी किया, बहुत सी है। कोई ड्रामे बताएं कौन से पे हीरो प्ले किया? मैंने हीरांझा किया, वाह, कत्ले तमीज़न की, अच्छा, सोनी मेवाल किया, जो हीर के साथ सैती मुराद किया, मुराद का कैरेक्टर करता। बहुत अच्छे। लैला मजनू किया मैंने। बचपन में यही मुझे सिखाया था। मकतब का जो सीन होता था ना लैला मजनू का, छोटी सी लैला भी होती थी, तो मैं भी छोटा सा मजनू भी होता फिर था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये जो एक तो पूरी सीरीज थी ना जो फोक थिएटर की थी, जिसमें लैला मजनू, सस्सी पुन्नू वगैरह थे, फिर दूसरा आगा हशर के थे। मीडिया भी यही था ना, थिएटर ही देखने को था। ये जो आज के हमारे बच्चे देखते हैं ना सारे सोशल मीडिया, वही हमारा सोशल मीडिया था। और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, और शाम को शो शुरू होता था तो सुबह अजानों तक चलता था, ऐसे ही ना? हो जाती थी। अच्छा, आप ज़रा सा मुल्तान का मुझे एक्सपीरियंस बताएं, जो पहला आपका परफॉर्मेंस। मुल्तान में मेरी पैदाइश जो है इंडिया की, जलंधर से, जो पार्टीशन हुआ, तो उस वक्त मैं छिले में था जब इधर आया। ठीक। तो बस मुल्तान में परवरिश पाई। 10 साल की उम्र में मैंने थिएटर का आगाज़ किया। शाह शम्स तबरेज़ का उर्स लगता वहाँ, तो थिएटर लगा था। भाई फैल ने मुझे वहाँ इन करा दिया, एंट्री करा दी आपकी, है ना? अच्छा, उस वक्त तक तो उनका बड़ा नाम था, क्योंकि थिएटर में तो बहुत नाम था। तो तुफ़ैल नियाज़ी साहब का आला बख्श थिएटर था, वतन थिएटर था, फज्जी शाह थिएटर ये अपने आलम लोहार भी आ गया, अनायत भट्टी, वो तो काफ़ी बाद में आए। बाद में, बहुत बाद में आए। अनायत हुसैन भट्टी वगैरह बाद में आए। हाँ जी, ये शागिर्द है भाई तुफ़ैल की, बाली जट्टी जेठी शागिर्द, पहली शागिर्द यही है। वो मानती भी रहीं, अब तो नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन आपको कैसा लगता था कि बड़ा भाई इतना मशहूर है और आपको फिर एंट्री मिली? तो आप तो उस वक्त बच्चे ही थे। बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शौक ही था ना। इतनी गुर्बत भी ज़्यादा थी ना, पैसा तो आम ही नहीं था। रुपए का 5 किलो आटा था,
5 किलो नहीं 5 शेर सीगा 2.5 रुपए किलो शेर नहीं थे देसी आए घ्यो। उस वक्त। जी हाँ जी। तेरे इश्क न चाहे तेरे इश्क ने चाहे करके थैया थैया है। इसका बैकग्राउंड भी बड़ा कमाल है। क्या बात है जी। हैं जी। जब रूठे हुए को मनाना पड़ता है तो जैसे कैसे भी मनाना हो नाच के भी मनाते हैं। बिल्कुल जी। तो अब आप पेश करें, सुनने के लिए हम तैयार हैं। ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਤ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰਸਾਈ, ਪਾਲਿਬਾਸ ਤੂੰ ਐਫਾਂ ਵਾਲਾ बुले पैरी झांझर पाए, दर मुर्शद दे जाके बुले यारो दितिए हो दुहाई, तेरे प्यार दी झांझर मैं ते पैरी पाया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया वे कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया वे कर थैया थैया, थैया थैया कर थैया थैया कर थैया थैया कर थैया थैया वे 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 कर थैया थैया। नगमा जद शुरू करना मैं उसे वेले ही नचा, तू नगमा जद शुरू करना मैं उसे वेले ही नचा, तू नगमा जद शुरू करना मैं उसे वेले ही नचा, तू जिस रंग विच नचाउना है तू जिस रंग विच नचाउना है मैं बदले यार दी नचा नचा, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया वे कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 थैया। तेरे इश्क ने डेरा मेरे मन विच कीता वे, तेरे इश्क ने डेरा मेरे मन विच कीता, गोल जहर प्याला असां पे पीता, गोल जहर प्याला असां पे पीता, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, वे तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया वे कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 कर थैया थैया थैया।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੈਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੈਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਨਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵੇ ਸੂਹੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਨਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵੇ ਸੂਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਐਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਐਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ 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 ਕਰ 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 ਥਈਆ 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 ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰ ਥਈਆ 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 ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਵੇ 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 ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਵੇ 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 ਕਰ ਥਈਆ 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 ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ 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 ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ 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 ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਵੇ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ। अब मैं आपसे थोड़ी सी तुफैल नियाज़ी साहब की बात करूँगी। आप दोनों का जो एक ताल्लुक़ रहा, इकट्ठे भी गाया, कुछ उनकी बात अगर आप हमें बता सकें, क्योंकि हमारे देखने वाले जो हैं उनमें से कुछ लोग तो फेमिलियर होंगे, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन कुछ हमारे नए बच्चे शायद फेमिलियर ना हो, तो तुफैल नियाज़ी साहब का थोड़ा सा हमें बताइए कि उनकी बात आपके जहन में आती हो। कर कर जमदियां चिड़ियां कर कर जमदे ਕਾਂ ਵਿਰਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ वाह वाह ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੰਸ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਹੰਸ ਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਹੰਸ ਆ ਅਤਾਉल्ला ਹੰਸ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੰਸ ਹੀ ਆ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ यही लोग सुनने वाले थे। उस्ताद सलामत अली खां उनके घर में कोई शादी वगैरह तो तुफैल नियाज़ी को सुना, क्योंकि उनके मटीरियल उसका गाना बजाना ना किसी से मिलना नहीं था। अच्छा, तुफैल साहब की एक बात थी जो मुझे मेरा ख्याल है सारी फैमिली में आई, वो ये कि वो एक राग में दूसरे का मिलाप कर देते थे, फिर तीसरे का मिलाप कर देते थे। तो शुरू में जो गाने वाले हैं ख़ास लोग वो बड़े नाक मुँह चढ़ाते थे। वो ऐसे ना मैडम कि एक तो सीरियल गाना होता है ना कि जी मैं ये क्लासिकल गा रहा हूँ, हाँ, ये उसी में शुद्ध जिसको कहते हैं शुद्ध, दूसरा हाँ, जगह नहीं होती, हाँ, क्योंकि उसने क्लासिकल ही गाना होता। तो वो तो फोक से उनके कपड़े फोक थे, अंदर क्लासिकल था, इसलिए उनका हर गीत माला की शक्ल बन जाता था। ये मैं ख़ास बात बताना चाहती हूँ अपने सुनने वालों को कि अब बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की जगह होती है, इनोवेशन की जगह होती है। जो क्लासिकल है उसमें बंदिशें हैं, उस बंदिशों के अंदर रह के गाना पड़ता है, लेकिन फोक में आप जो आपके मन की इच्छा हो वो आप करें। वो एक तरह का नया ही जानरा था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और फिर बाकी उस्तादों ने बाद में उसको नाम भी दिया और उनको एक्सेप्ट भी किया। सुनने वाले भी जो है ना अच्छे वो बेडार कह देते थे कि यार क्या बेडार सुन लगा, ये उनकी दाद थी। ये उसको एक तरह से एस्टैब्लिश ही कर दिया ना कि आप मिक्सिंग कर सकते हैं। इसने गंदार से यहाँ तक गया, ये क्या शक्ल बन गई। वो शक्ल के बगैर कोई वल नहीं निकालते थे। अच्छा, एक कोई मिसरा सुना दें जो आपको, मैं कहूँ ना कि अपने भाई की याद में कोई चीज़ एकदम जहन में आए, एक मिसरा मुझे सुनाए उन्हीं का। हाँ, उनका जो बहुत मशहूर उनके गीत रहे ना, उनके गीत बल्ले बल्ले टोर पंजाबन दी, ये भी उनका गीत है। वाण कुटिया मैं तेरे इश्क ने मार कुटिया, चले इसका एक ऐसे मिसरा बोल बीटी दे बाविया, हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, साडा चिड़ियां दा चंबा। बिल्कुल, ये सारे ये इसी फैक्ट्री के तो आगे पीछे सुपर हिट्स है ना। सुनी मालिका मेरे कूक पपीहे वाली, सुनी मालिका मेरे कूक पपीहे वाली, लाई मैं सदा मेरे कूक पपीहे वाली।
ये ऐसा उनका अंदाज जो क्लासिकल था ना, कमाल ही था, कमाल। वैसे आपका भी अंदाज क्लासिकल का भी, फोक का भी बस कमाल नकल है। करते हैं जो हो जाए तो। वो अब जैसे आपने कहा खून में आया हुआ है तो खून में आया हुआ है। अच्छा, आप भी मतलब पूरी हिस्ट्री आपकी भी है, चाहे लोग तुफैल साहब का जिक्र करते हैं जिस तरह मैंने भी आज किया, क्योंकि उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आपसे बात हो रही है तो तुफैल साहब की बात होना ज़रूरी है, मगर आपका अपना भी जो है काम, उसके डिफरेंट परते, थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है ताकि लोग पहचान सकें कि हाँ। यार ये ऐसे। हाँ, मैं थोड़ी सी जुगनी की बैकग्राउंड बता दूं अगर इजाज़त हो तो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये ब्रिटिश का दौर, ब्रिटिश इंडिया ये और क्वीन विक्टोरिया की बड़ी शोहरत, और जब जुबली हुई, एक जुबली की सेलिब्रेशन हुई, तो दिस वाज एक्चुअली ब्रॉड बेस्ड सेलिब्रेशन विद ड्रम्स एंड फ्लैग्स एंड ट्रम्पेट्स एंड क्लारनेट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो ऐसे गांव जाते थे और वो अनाउंसमेंट्स करते थे, फिरते थे। तो हमारे लोगों को इतना जुबली का समझ तो नहीं आया कि जुबली सेलिब्रेशन क्या चीज़ है। उनको ये पता कि गाना बजाना और आ गया, और जुबली से आहिस्ता आहिस्ता जुगनी का लफ्ज़ आ गया। और अभी जो आप गीतों में सुनते हैं कि जुगनी जावड़ी थे तो जुगनी जावड़ी, यानी जुगनी एंटर्ड दिस सिटी और दैट टाउन, तो वो बेसिकली वो जुबली का जुलूस हुआ करता था जो क्वीन विक्टोरिया की सेलिब्रेशन थी। तो इसी तरह अल्फाज जो है वो अपना मानी बदलते हैं, मौसीकी जो है वो अपने रंग बदलती है, जिस धरती पे आती है उसके रंग एब्जॉर्ब करती है। तो जुगनी हैज़ बिकम सच ए पॉपुलर, अपना ही जानरा मैं तो कहूँगी बन गया। तो लें जी, क्लासिकल रंग और जुगनी फोक दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लासिकल ही है वो। पार करो मोरी अब मोरी नहीं है, ये टोडी राग में है, इसी में मैंने एक जुगनी बनाई है। पार करो तुम अब मोरी नैया, पार करो तुम अब मोरी नैया, पार करो तुम अब मोरी नैया, पार करो तुम अब मोरी नैया। पार करो तुम जब मोरी नैया, हजरत निजामुद्दीन औलिया अब मोरी नैया, पार करो तुम जब मोरी नैया, पार करो तुम। दुख दलिदर सब दूर करन हार, दुख दलिदर सब दूर करन, तन रस खां की लेनो गबरिया, गंज शकर के हो दुलार अब मोरी नैया, पार करो तुम जब मोरी नैया, अब मोरी नैया, अब मोरी नैया, नैया नैया, पार करो तुम अब मोरी नैया, पार करो। पार मोरी नैया, पार ओ मोरी नैया, पार पार करो तुम अब मोरी नैया, पार नैया, पार नैया, पार। जुगनी पीर फकीर भी बोल देने, कर देंदे माफ खता जुगनी, जुगनी पिंडा तेरा कीवी बोल देने, नाले कहंदे ने दिलरुबा जुगनी,
जुगनी शाह हुसैन बना दिती दिते 72 तन कोहा जुगनी सर दे छड़िया कर दे छड़िया उलिया नाने दा दीन बचा जुगनी गावां जुगनी गावां जुगनी गावां जुगनी लालन दी गावां जुगनी गावां जुगनी कलंदर लाल दी मैं गावां जुगनी कलंदर लाल दी करा सिफत सखी लजपाल दे करा सिफत सखी लजपाल दी मैं गावां जुगनी ओ गावां जुगनी ओ गावां जुगनी जुगनी गावां जुगनी जुगनी गावां जुगनी तेरी मैं गावां जुगनी रोजे बाग दे दीवे बाला नंगे पैरी पावा दमाला रोजे बाग दे दीवे बाला हो रोजे बाग दे दीवे बाला नंगे पैरी पावा दमाला पवे गूंज सखी लज पाल दे पवे गूंज सखी लज पाल दी मैं गावां जुगनी ओ गावां जुगनी ओ गावां जुगनी तेरी मैं गावां जुगनी लालन दी गावां जुगनी सोनिया मैं गावां जुगनी कलंदर तेरी जुगनी कलंदर तेरी जुगनी ओ तेरी जुगनी जुगनी तेरी जुगनी गावां मैं तेरी जुगनी गावां जुगनी जुगनी गावां जुगनी गावां जुगनी जुगनी गावां जुगनी। आप ये बताएं कि आप क्लासिकी रंग में भी बहुत जाते हैं, सूफियाना उसमें भी जाते हैं, आपको खुद को क्या पसंद है ज़्यादा? काम सुरीला कोई भी हो वाह जी वाह। वो ही होना चाहिए, वाह। चाहे फोक हो, लैट हो या क्लासिकल हो। क्लासिकल ज़रा कम सुनने वाले होते हैं ना, क्योंकि वो लय का भी अंसर होता है, कम रह गए सुनने वाले। ये ना तो लेना तो उसी में से होता है। हाँ, सुर सुनाने तो वाले वही है ना। सुनाने वाले भी सीखते हैं और बस। सुनने वालों को भी सीखना बिल्कुल। पड़ता है ना। अच्छा, आपने अपनी फैमिली में फॉर्मली तो किसी को सिखाया नहीं, लेकिन बच्चा बच्चा गाता है। वो ब्लड में आ जाता है ना सारा। कुछ ना कुछ ये होता है, बात मेरे ख्याल में उनके कानों में पड़ता रहता है। तो मैं ऐसे कुछ नाम लेना चाहती हूँ जो आपके फैमिली में, जैसे तुफैल साहब के बच्चों में हाँ, बाबर जावेद नियाज़ी, बाबर नियाज़ी, बाबर ने शहंशाह है। हाँ ये तीनों ही गाते हाँ हैं। तीनों के तीनों ही वो गाते नवाज़ से हैं, बहुत बाबर गाते नियाज़ी, हैं। जावेद नियाज़ी, शहंशाह। जी हाँ। वो भाई फैल की जो बड़ी बेटी है उसका बेटा है मुल्तान उस्मान, वो अच्छा गाता है, उस्मान नियाज़ी, मानी मानी कहते हैं। तो यहाँ जो है जिसका नाम है वो अवैस नियाज़ी है, वो आप भी जानते हैं। रेडियो पे भी, टीवी पे भी। जी हाँ हाँ, जी। रेडियो टीवी और पे। एक मेरा नवासा है मैर नियाज़ी, वो भी गाता है। और अगर थोड़ी लार्जर फैमिली में ये जाएं, मेरा भांजा अजमल तबला नवाज उस्ताद, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसके 2 बेटे वो मेरे साथ हैं बैठे। अजमल अजमल के जिनसे बेटे बहुत 2। वाकिफ़ हैं लोग, तबला नवाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और हमारी एक फैल की प्राइड। बेटी थी, उसके जी। 2 बेटे हैं, आफ़ी और बिलाल। इन बख्शी बरादर, इन चारों का ग्रुप अलहदा बना हुआ है। ये भी मैं ये कहूँगी भी। कि लार्जर फैमिली को अगर जी देखें हाँ, तो ये सारी सारे फैमिली स्टार्स में, भी जी आपकी हाँ। फैमिली के हैं। तो बहुत मज़े की बात है, तमगे ही तमगे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, तमगा इम्तियाज़ है, तो दैट इज़ लवली। अच्छा, आपके बच्चों ने डिफरेंट प्रोफेशंस लिए? अब मेरा एक पोता है ना। नहीं, अभी 2 पोतों में पोते बाद में, छोटे हैं। पोतों में बाद में आएंगे। अच्छा। पोते नवासों में बाद में आएंगे, बेटों में बताइए। नहीं, बेटा एक जो था ना वो अल्लाह को प्यारा हो गया। एक तो वो बहुत ही आर्टिस्ट था, वो भी tragic। आपके ग्रुप में था। बिल्कुल बिल्कुल, सुल्तान। वो ट्रेजिक बात है। वो 17 में अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ। वो अंदर भी उसका एक्टर था। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये ज़रा तीखा सवाल है, तो ज़रा ख्याल से जवाब दीजिएगा, मुश्किल सवाल करने लगे हुए।
कि इतने फनकार आपकी फैमिली में से निकले, कोई एक औरत नहीं आपने निकाली, हालांकि मुझे पता है कि बहुत बहुत सुर में हैं और बहुत बहुत अच्छा गा लेती हैं, क्यों? वो वजह है कि औरतों को इस लाइन में आई ही नहीं। नातें पढ़ लेती हैं, घर में भी है जो चलो मिला दूंगा, तो स्टेज पे भी नहीं है। चले, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी इस सवाल पे, वैसे बनता है मेरा आपके ऊपर ज़रा ज़ोर देना, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं ये अपने सारे सामीन के सामने आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो अगली पीढ़ियाँ आ रही हैं उसमें से ज़रा हमें खुश कर दें, कोई लड़कियाँ भी इतनी सुर वाली हैं वो भी निकालना। ये सिर्फ मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है जी। चलें, तो अब काफ़ी हो जाए, ज़रा मज़ा आ जाए। घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखी, शर्मा कानू रखियाँ, है ना? बड़ा पॉपुलर है ये और बड़े अंदाज में गाया गया। सब आपका लोग अपना गाते हैं, अंदाज, अंदाज अपना 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 अंदाज होता है। तेरा दीदार, तेरा दीदार है रब दा, आ पहुंचा तैनू मैं लभदा लभदा, हुण तेरा लुकना नहीं हो सजदा, घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखियाँ, घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखियाँ, कदी सोनिया मुख दिखावें ते केजे, जे मुखड़े तो घूंघट उठावें ते किए, हुण शर्मा कानू रखियाँ, घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखियाँ, ए जिंद जान सोनिया, ए जिंद जान हयाती मेरी, सजना मेरा प्यार भी तू, तेरी सौ मैनू सोने सजना, दिल भी तू दिलदार भी तू, हुण शर्मा कानू रखियाँ, घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखियाँ, हुण शर्मा कानू रखियाँ, शर्मा कानू रखियाँ। दो नैना दा तीर चलाया, दो नैना दा तीर चलाया, मैं आजज़ दे सीने लाया, मैं आजज़ दे सीने लाया, घायल करके मुख छुपाया, घायल करके मुख छुपाया, ये चोरियां 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 केने दसियां, शर्मा कानू रखियाँ, घूंघट चुक ओ सजना, शर्मा कानू रखियाँ।
लगा के मन परीता, न्यू लगा के मन परीता, फिर न अपना दर्शन दीता, फिर न अपना दर्शन दीता। जहर पियाला आपे पीता, जहर पियाला आपे पीता, हाँ अकलों में कच्चियाँ शर्मा कानू रखियाँ। घूंघट चुको सजना शर्मा कानू रखियाँ। घूंघट 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 चुको सजना शर्मा कानू रखियाँ। शर्मा कानू रखियाँ, शर्मा कानू रखियाँ, शर्मा कानू रखियाँ।